मैथ में पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक, पाठ का नाम है बहुपद, पोलिनोमियल्स, पाठ 2। ठीक, पहले हम लोग सोचते हैं बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद होता क्या है। बहुपद, ठीक, देखो बहुपद एक जो शब्द, बहुपद जो है एक यूनानी शब्द है। क्या है? यूनानी शब्द। यह एक यूनानी शब्द है। यह एक यूनानी शब्द है, शब्द है। बहुपद क्या है? यह एक यूनानी शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? बहुपद। बहु मतलब बहुत, पद मतलब पद, संख्या, मतलब जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ बहुत पद। क्या हो? बहुत पद। समय आना, हाँ, जिसका अर्थ क्या है जी? बहुत पद। तो बहुपद क्या है? एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ क्या है? बहुत पद। इसका हम परिभाषा क्या लिखेंगे? बहुत ध्यान समझो इधर। परिभाषा, ठीक, परिभाषा, ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक या एक से अधिक पद होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो लिखेंगे इसकी परिभाषा, ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चाहे लिखो एक या एक से अधिक, चाहे लिखो दो या दो से अधिक, इसमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक क्या होते हैं? पद, बहुपद। एक एक से अधिक पद होते हैं, पद होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं बहुपद। उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। फिर समझो, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें क्या होते हैं? एक या एक से अधिक पद होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद कहते हैं। अब ये समझो, जैसे हमें लिखा 2x + 5, मतलब इसमें कितने पद हैं? 2 पद है। हमें दिया, यहां पर केवल लिख दिया x, अब मतलब कितने पद है इसमें? 1 पद, ये भी बहुपद ही है। ठीक, हमें दिया y² + 5y प्लस लिख दिया 6, ये बहुपद है ना? कितने पद है? 2 या 2 से अधिक पद होते हैं, 3 पद है। ठीक है, भी बहुपद है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, समझ ना? तो ऐसा बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक क्या है? मतलब एक्स वाई जेड उसमें होना चाहिए। क्या चाहिए? एक्स वाई जेड उसमें होना चाहिए। उसको लोग कहते हैं चर राशि। क्या कहते हैं? चर राशि। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये चाहे पद हो, चाहे दो, एक से अधिक पद हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद। अब देखो, समझो, पहले लिखो मत। बहुपद को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। बहुपद जो प्रकार होता है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक डिवाइड किया जाता है घात के आधार पर, एक डिवाइड किया जाता है पद के आधार पर। पहले हम बात करते हैं घात, बहुपद की घात क्या होती है, तो आगे हम बात करेंगे। ठीक, बहुपद की घात, बहुपद की घात। ठीक, हाँ, चलो, तो बहुपद की घात क्या हो समझो जरा। किसी दिए गए बहुपद में, किसी दिए हुए बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है, नहीं समझे? कोई बहुपद आपको दिया गया हो, उस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात हो किसकी? यक्ष, मतलब चर राशि की। किसी दिए गए बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात को हम लोग कहते क्या है? बहुपद की घात। वही आपके नाम में लिखा गया है ना, बहुपद, किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम पद वाले, उच्चतम पद वाले
चर राशि घात हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। तो उसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, किसी 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 बहुपद में उच्चतम चर राशि वाले, किसी बहुपद में उच्चतम चर राशि वाले घातांक को, उच्चतम चर राशि वाले घातांक को बहुपद की क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं जी, बहुपद की घात कहते हैं। बहुत एकदम सिंपल भाषा में लिखवाया। किसी बहुपद में उच्चतम चर राशि वाले, उच्चतम चर राशि वाले, चर राशि ऐसे ना, चलो यहां मैं लिख दे रहा हूं, चर राशि वाले घातांक हम लोग कहते क्या है, बहुपद की घात कहते हैं। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं, जैसे यहां भी जैसे ही था, जैसे हमें लिख लिया, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक, y प्लस 5, यहां लिख लिया मैंने वाई क्यूब, ठीक, मैं लिख ले रहा हूं z प्लस जेड स्क्वायर, क्या लिखा मैंने 2 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, ठीक ना। अब बताओ, मैंने पूछा कि इस बहुपद की घात बताओ, बताओ इस बहुपद घात कितनी है, 2 है। कितनी है, सबसे बड़ी घात हमको यही दिख रही है। इस बहुपद घात कितनी है, 3 है। इस बहुपद घात कितनी है, 3 है। ऐसे को बहुत सारा दे सकता है, x⁴ यहां 5। अब बताओ इस बहुपद का भाग कितनी है, 4 है, ठीक। आदि ऐसे हो सकते हैं, ठीक। तो किसी बहुपद में उच्चतम चर राशि वाले, उच्चतम चर राशि घातांक को हम लोग कहते हैं क्या, बहुपद की घात कहते हैं। इतना बात समझ में आई, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हमको घात पहचानना हो तो जो बहुपद आपको दिया गया हो उसमें देखो ऐसा कौन सा चर राशि जिसकी सबसे बड़ी घात है। तो ऐसी कौन चर राशि क्या होती है, एक्स वाई जेड चर राशियां होती हैं। अचर राशि क्या होती हैं, संख्याएं, गिनतियां, 1 2 3 4, कांस्टेंट होता है वेरिएबल, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब बहुपद को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक घात के आधार पर, एक पद के आधार पर। तो अगला हम लोग लिखेंगे बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। बहुपद 2 प्रकार का होता है। बहुपद को 2 भागों में, 2 भागों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। पहला किसके आधार पर, घात के आधार पर, ठीक। पहला है घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर। दूसरा क्या है, पद के आधार पर, पद के, हाँ, पद के आधार पर। बात समझ में आई, हाँ। तो बहुपद हम लोग कितने भाग बांटते हैं, 2 भाग में, एक घात के आधार पर, एक बांटते हैं पद के आधार। हम बात करें घात के आधार पर। घात के आधार पर जो बहुपद होता है मुख्य रूप से होता है 3 प्रकार का। वैसे हम लोग उसमें शून्य घाती बहुपद जब ऐड कर देते हैं तो 4 प्रकार का होता है। तो घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार का। और एक थोड़ा ऐड कर दिए शून्य, 4 प्रकार का हो जाएगा। पद के आधार पर कितने होते हैं, 3 प्रकार। कितने होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तुम बनाना चाहो तो और बना सकते हो, ठीक, समझा ना। घात के आधार पर रैखिक बहुपद,
द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तीन पदी बहुपद। तुम्हारी किताब में इतने दिए गए, तीन पदी तक। ठीक, समझ में आया? तो घात के आधार पर तीन प्रकार, कौन कौन लिख में देता हूं। चलो चलो, मैं इसको कुछ लिखना चाहिए था, मैं लिख देता हूं। पद के आधार पर, पद के आधार पर, चलो मिलाता हूं मैं। अब इससे कितने भाग होते हैं? तीन भाग। पहला क्या है? हाँ, रैखिक। इसी को हम लोग कहते हैं एक घाती बहुपद। क्या नाम इसका है? हाँ, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। दूसरा क्या है? द्विघाती। हाँ, द्विघाती बहुपद। तीसरा क्या है? हाँ, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद मुख्य रूप से ही होते हैं, और तुम जितना ऐड करना चाहो ऐड कर लो। पद के आधार पर बेचारा तीन प्रकार होता है। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा क्या होता है? द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तीसरा क्या होता है? त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। चलो देखो इधर, तो पहले हम सोचते हैं यहां पर एक घात, इसमें क्या होगा? चर राशि अधिकतम घात कितनी होगी? एक होगी, उसको में घाती बोलेंगे। द्विघाती, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की मैक्सिमम भाग कितनी हो? दो हो, द्विघाती बोलोगे। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी हो? तीन हो, उसे क्या बोलोगे? त्रिघाती बहुपद। आ रहा है ना? एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल कितने पद हो? एक पद हो, चाहे वह चर राशि के रूप में दिया गया हो, चाहे एक्स वाई जेड के रूप में दिया गया हो, चाहे तुमको अंक के रूप में दिया गया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो? दो पद हो, उसे क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो? तीन पद हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? कुछ बहुपद किसे कहते हैं सब समझ आ गया ना? हाँ, इसको ताल्लुक में आगे बात करते हैं। चलो आगे हम बात करेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला, घात के आधार पर बहुपद के, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। हमने बताया कई प्रकार होता है? तीन प्रकार का। अब कोई लिखेगा नहीं, सबका ध्यान 5-10 मिनट इधर होना चाहिए। पहला है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद इसी का हम लोग कहते क्या है? एक घाती। हाँ, एक घाती बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक, पोलिनोमियल। चलो, रैखिक बहुपद क्या होता है देखो समझो। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? एक होती है। प्लस समझेगा, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की, चर राशि नहीं एक्स वाई, हाँ, चर राशि की अधिकतम या उच्चतम, चाहे लिख लो अधिकतम, चाहे लिख लो उच्चतम घात कितनी होती है? एक होती है।
उसे क्या कहते हैं जी? उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। देखो यार, जैसे हम बात करते हैं, हमें लिखा x प्लस 5, बताओ इसमें चर राशि कौन है? x 5, x की घात कितनी है? 1 है, और घात अगर तुमको घात न लगी हो तो वहां हम लोग कितना घात मानते हैं? 1 घात मानते हैं, सही है ना? आगे हमें लिखा है यहां पर 2 प्लस वाई अपान 3, बताओ y घात कितनी यहां पर है? 1 घात है। कौन बहुपद है? रैखिक बहुपद। हमें लिखा है z माइनस 6, z की घात कितनी है? 1 है, 1। जब कुछ ना कुछ 1 होता है। ये कौन से बहुपद सब है? ये सब रैखिक बहुपद है आदि, और हो सकते हैं, सही है? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आदि बताओ, रैखिक समझ में आ गया ना? सब की घात 1 है और 1 लिखते नहीं है। दूसरा, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स वही परिभाषा है, बस जहां अधिकतम घात 1 लिखा वहां कितना लिखूंगा? 2 लिख दूंगा। ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम यानी उच्चतम, अधिकतम यानी उच्चतम घात, पावर, इसका हम कहते हैं पावर, कितनी हो? 2 होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद कहते हैं। बताओ, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? जैसे जैसे मैं बहुत सारा उदाहरण लिख सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हम लिख लिए 2x स्क्वायर प्लस, यहां लिख लिया 3x, यहां लिख लिया मान लो 5। बताओ, चर राशि में कौन है? x। इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। आगे मैं लिखा z स्क्वायर माइनस 5। बताओ, चर राशि कौन है? z, और z की सबसे बड़ी कितनी है? 2। y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, चर राशि कौन है? y, उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। आदि, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघाती, द्विघाती बहुपद। चलो आगे देखते हैं। तीसरा है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे त्रिघाती बहुपद। चलो, त्रिघाती बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, इसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स। भाषा वही है, बस जहां 2 लिखो क्या लिखूंगा? 3। चलो लिखो, ऐसा बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम
घात अधिकतम, इसको हम लोग क्या कहते हैं? उच्चतम घात कितनी होती? 3 हो 3 होती है, उसे क्या कहेंगे? हाँ, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। सही है ना? जैसे जैसे घात होनी चाहिए 3। चलो मैं लिख लिया एक्स क्यूब, 3x क्यूब में कुछ लिख लो, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 लिख लिया। बताओ चार राशि सुबह कौन है? यस। और उसकी सबसे बढ़िया कितनी है? 3 है। y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 9 लिखा। बताओ y घात कितनी थी? यहाँ पर 3 है, त्रिघाती बहुपद। जेड का टर्म लिख लो, जेड क्यूब माइनस 8 लिख लो। बताओ कितनी घात है जेड की? यहाँ पर 3 घात है। ठीक, तो यहां पर सब क्या हुए? त्रिघाती बहुपद। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा? बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार का होता है। बहुपद 2 प्रकार होता है। ठीक, पहला होता है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है। हमने तीनों प्रकार एकदम विस्तार से समझा। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है ना?